हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में एक प्रोडक्ट एनिमेशन बनाएंगे और आज हम जानेंगे कि आफ्टर इफेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड 3D में किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराएंगे। और प्रैक्टिस के लिए इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे प्रोडक्ट एनिमेशन। इसका विड्थ रखेंगे 1920, हाइट को 1080 और ड्यूरेशन को 20 सेकंड करेंगे। और यहाँ पे एक लेयर लेने के लिए यहाँ पे स्टेप टूल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर फिल करने के लिए फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रेडियल ग्रेडियंट को ले लेंगे। अब इसके इस वाइट वाले नोट को यहाँ पे लाएंगे और ब्लैक वाले को इस रैंडम ले जाएंगे। अब इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो पहला कलर रहेगा EBDE4F और दूसरा कलर जो हमारा रहेगा हल्का सा ग्रीन रहेगा, तो इसको रखेंगे 0D665F। सेंटर वाले नोट को थोड़ा बढ़ाते हैं हम ताकि येलो एरिया ज़्यादा रहे। ये हो गया। फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से बैक वाली इमेज को ले लेंगे, बैकग्राउंड जो रखे हैं। अब इसको टाइम लाइन पर ला के अल्ट कंट्रोल ऑफ करेंगे ताकि ये फिट हो जाए। और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम सॉफ्ट लाइट करेंगे। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इस बोतल वाली इमेज को इंपोर्ट करेंगे और इस इमेज को ड्रैग करके और यहाँ पे ला के छोड़ेंगे ये कंपोजिशन वाला आइकॉन पे। तो ये हमारा एक कंपोजिशन बनकर तैयार हो जाएगा इसी साइज का। फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से लेवल वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसको लाके इसके ऊपर रखेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से सही नहीं होगा तो हम यहाँ से कर लेंगे लाइन में से, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेप टूल लेंगे और इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट करेंगे, एक नया लेयर बनाएंगे 3D लुक देने के लिए। अब इस पर हम फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रेडियल ग्रेडियंट कर लेंगे। अब इसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम हल्का सा ब्लैक लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे और सेंटर में ऊपर की तरफ एक ऐड करेंगे। इसका ओपेसिटी को 0 कर देंगे, इसको हम कर देते हैं 50, सेंटर में रहेगा ये। इसको हम कर देते हैं 90 के आसपास, आगे वाला उतना पे था ही। फिर इसको हम कर देते हैं ओके कर दिए। अब इसको नोट को पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम ताकि साइड में एक शैडो बने, ताकि 3D लुक इसका है। अभी सही से नहीं आ रहा है तो इसका कलर जो हम चेंज करेंगे, इसको हम और ब्लैक करेंगे और इधर वाले को भी ब्लैक कर देते हैं। और ये ऊपर जो सेलेक्ट करके इसको ओपेसिटी को 50 करेंगे, इसके भी ये 50 हो गया। तो अब थोड़ा सही से दिख रहा है ये। अभी थोड़ा साइड में बड़ा दिख रहा है तो इसको थोड़ा एंकर पॉइंट को ऊपर तब करेंगे ताकि मूव करने में आसान रहे। इसको थोड़ा नीचे लाएंगे। अब यहाँ बड़ा हो रहा है तो इसको एडजस्ट करेंगे उसके साइज में। पहले ऊपर देख लेते हैं, ये हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, अभी थोड़ा बड़ा है तो इसको एक्यूरेट उसके साइज पे करना है। आप जूम करके कर लीजिएगा, अब सही हुआ जाके। अब लेबर वाला लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मोशन टाइल्स, तो इस पर मोशन टाइल्स को अप्लाई करेंगे। टाइल्स सेंटर पे की लगाएंगे, यू प्रेस करके कुछ फ्रेम आगे आएंगे। अब इस पर एनिमेशन देंगे हम ताकि ये रोटेट होके और जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लाएंगे ऑरेंज वाले पे, तो यहाँ पे आए। अब सही हो रहा है ये, तो इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे। फिर कुछ स्टेप आगे आएंगे और एक की लगाएंगे ताकि इतनी देर तक होल्ड रहे। फिर कुछ स्टेप आगे आके फिर एनिमेशन देंगे। इसी प्रकार हम इस पे देंगे, आप वीडियो में देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चाहते हैं कि बनाया गया वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम और भी आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए।
अब सभी की को एक एक छोड़ के सिलेक्ट करेंगे और एक F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में इसको चेंज करेंगे ताकि इसका एनिमेशन जो स्मूथ हो। ये सही हो गया। ये हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, आप वीडियो को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको ला के रखते हैं टाइम लाइन पे, इसके साइज को थोड़ा कम करते हैं 90% पे और ड्रैग करके थोड़ा नीचे लाते हैं इसको। फिर कुछ स्टेप आगे आएंगे, इसके पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके इसमें एनिमेशन देंगे, पोजीशन को नीचे लाएंगे। शॉर्टकट हम डिस्प्ले पे लिख दे रहे हैं तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। आप दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे, इसे ग्राफ में चेंज करेंगे। फिर सब यहाँ पे मैंगो ये ऑरेंज वाले को इंपोर्ट करेंगे, इसको लाकर टाइम लाइन पर रखते हैं और एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे। पहले इसको सेंटर में कर लेते हैं। यही मेन एनिमेशन है इसका वीडियो का, तो ध्यान से देखिएगा। नल को भी इसको अलाइन करेंगे सेंटर में। अब इसको ऑरेंज वाले को नल से लिंक करा देंगे। इसका दोनों का 3D को ऑन करेंगे हम, इसके भी 3D को ऑन करेंगे और इसको ड्रैग करके साइड में लाएंगे यहाँ पे। इसके वाई एक्सेस पे अल्ट के साथ की लगाएंगे हम और इस नोट को पकड़ के नल वाले वाई रोटेशन से लिंक करा देंगे और लिखेंगे -*-1, तो लिंक हो जाएगा। अब इसके वाई एक्सेस को हम रोटेट करेंगे तो रोटेट होगा ये। इसको लाके हम 2 सेकंड से स्टार्ट करते हैं। पहले इसके 2 व्यू को ऑन करते हैं, ये हो गया। अब इसको डुप्लिकेट करेंगे और ड्रैग करके इस साइड पे ले जाएंगे। फिर से डुप्लिकेट करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे यहाँ पे। अब ये बोतल को हम 3D नहीं किए इसीलिए सामने दिख रहा है, बोतल को 3D कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं, फिर डबल क्लिक करेंगे, मैंगो को, ऑरेंज को, एप्पल को और लीफ को इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जिसको रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अल्ट के साथ लाके इसके ऊपर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये बड़ा हो गया था, इसको साइज को थोड़ा कम करते हैं। फिर नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम चेंज करने के लिए, फिर यहाँ से इसको लाएंगे, अल्ट के साथ इस पर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा मैंगो को। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एप्पल को लाएंगे, अल्ट के साथ लाके इस पर छोड़ेंगे ताकि रिप्लेस हो जाए। काफ़ी बड़ा, इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम ऑरेंज वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके जेड एक्सिस पर अल्ट के साथ की लगाएंगे और लिखेंगे time*20, तो ये वहीं पे एनिमेशन इसका होता रहेगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बीगल, यहाँ से बीगल पोजीशन को लाके इस लेयर पर अप्लाई करेंगे और इसके बीगल स्पीड को हम कर देंगे 0.5। अब बीगल रोटेशन को लाएंगे और इस वाले अप्लाई करेंगे, यहाँ भी बीगल स्पीड को 0.5 रखेंगे। अब इसको कॉपी करेंगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करेंगे और इन बाकी लेयर पे हम पेस्ट करते जाएंगे। ये हो गया। ये थोड़ा मोमेंट के लिए इसको रखे हैं ताकि रियल लुक आए इस पर। अब यहाँ पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट और ऑपोसिटिव पे, फिर स्टार्ट में आएंगे, इसके पोजीशन को हम चेंज करेंगे। अब चारों के पोजीशन को चेंज करके सेंटर में लाएंगे ताकि ये सेंटर से आते हुआ दिखे। आप वीडियो में अपना सुझाव दे सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या रहे, हम कोशिश करेंगे कि उसको बनाएं। इसका एंगल हम थोड़ा एंगल पे एनिमेशन दे दिए इसीलिए इसका एंगल सही नहीं जा रहा है, तो पहले इसको आगे प्ले करके ले जाते हैं ताकि इसका एंगल जो सही हो जाए। अब इसका एंगल सही हुआ है तो अब हम एरो को पकड़ के
और यहाँ सेंटर पर लाएंगे। एरो के डायरेक्शन पे मूव होता है, तो कार्नर पर था इसीलिए कार्नर पे जा रहा था। इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ओपेसिटी नहीं रहेगा, सभी को सिलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी को ऑफ करेंगे, हम गलती से लगा दिए थे। स्केल रहेगा तो स्केल पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके स्केल के अमाउंट को 0 कर देंगे हम, जो स्केल का अमाउंट दिए थे। अब सभी को सिलेक्ट करेंगे, नहीं आ रहा है सही से। अब सभी को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और इसको ग्राफ में चेंज करेंगे स्मूथ एनिमेशन के लिए। अब इस बोतल को हम 3D ऑन नहीं किए हैं, इसीलिए मैंगो पीछे नहीं जा रहा है। तो बोतल के 3D को ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैंगो पीछे चला गया, अब सही से रियल लुक आएगा इसका। अब इसके वाई एक्सेस पे ऑल्ट के साथ की लगाएंगे और लिखेंगे टाइम स्टार 30, तो ये ऑटोमेटिक एनिमेशन होता रहेगा इस पर। अभी भी सही लुक नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम इसमें कैमरा ऐड करेंगे ताकि रियल लुक आए, जो कैमरे पे जो सामने हो थोड़ा ब्लर दिखे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और कैमरा को हम ऐड कर लेंगे। कैमरा हमारा 35 mm का रहेगा। यहाँ कैमरा की सेटिंग में आते हैं, कैमरा ऑप्शन में आएंगे। अब इसको जूम को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ये हो गया। और अपर्चर को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि इसका ब्लरनेस बढ़ जाए। ब्लर हो रहा है ये, और ब्लर लेवल को भी बढ़ा देंगे। हमारा जो सेंटर में ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिख रहा है। अब सही हो गया। अब सिंगल व्यू में आ जाते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं। रूम जो हमारा हाईवे के बगल में, इसीलिए गाड़ी की आवाज़ आती है, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे जो डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये लीफ 4 को इंपोर्ट करेंगे। इसको ला कर रखेंगे यहाँ पे टाइमलाइन पे हम। इसको हम कार्नर में ले जाएंगे, पहले एंकर पॉइंट को सेट करते हैं लास्ट में, और इसको ड्रैग करके कार्नर में ले जाएंगे हम। इसको रोटेट करके एडजस्ट करते हैं और इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड जो मल्टीप्लाई रहेगा। फिर लीफ 3 को लेंगे हम, इसको भी हम कार्नर पे सेट करेंगे। जैसे इसको सेट किए थे एंकर पॉइंट को, इसको लाते हैं यहाँ पे। इसको रोटेट कर लेते हैं पहले, ये नीचे रहेगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर रखेंगे। और यहाँ सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर को लाके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे हम। स्केल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइज को इसके। अब यहाँ पे सर्च करेंगे सीसी बेंडर को, इसको लाके इस पर अप्लाई करेंगे हम। और इसके अमाउंट पे हम पहले इसके नोट को हम सेट करेंगे स्टार्ट में और लास्ट में। और यहाँ पे ऑल के साथ की लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वीगल ब्रैकेट में 1,50 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका एनिमेशन जो है मूवमेंट रहेगा इसमें। इसको कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देंगे हम, और इसके भी इस नोट को हम यहाँ पे सेट करेंगे। और दूसरे नोट को हम लाएंगे यहाँ पे, टॉप वाले को टॉप पे रखेंगे, बेस वाले को बेस में।
इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब दोनों स्केल पे की लगाएंगे, 0 करेंगे, स्टार्ट में आएंगे और स्केल के अमाउंट को 100 कर देंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करके अपना प्रेस करेंगे और इसे ग्राफ में चेंज करेंगे स्मूथ एनिमेशन के लिए। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको प्री कॉम कर लेंगे पहले, फिर डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल रख देंगे। अब दोनों के ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज कर देंगे वापस मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।